भारतीय किसान यूनियन चधुनी ग्रुप की जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में हुई बैठक। जन आक्रोश रैली को लेकर बनाए SYL के मुद्दों पर बताया राजनीतिक मुद्दा। खेतों में बिजली के खंभे लगाने का करेंगे विरोध, चुनाव में नहीं करेंगे किसी के पक्ष व खिलाफ में प्रचार। भारतीय किसान यूनियन चधुनी ग्रुप की जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में बैठक हुई। बैठक में आगामी 23 नवंबर को होने वाली जन आक्रोश रैली को लेकर रणनीति बनाई गई। भारतीय किसान यूनियन ग्रुप चधुनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चधुनी ने कहा कि आज मौजूदा सरकार को लेकर जनता में आक्रोश है, जिसको लेकर 23 नवंबर 2023 को जन आक्रोश रैली पिपली अनाज मंडी में रखी गई है, जिसको लेकर आज आगामी रणनीति बनाई गई है। गुरनाम सिंह चधुनी ने सिल मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बताते हुए कहा कि जिस प्रकार से आज पंजाब और हरियाणा के किसानों का भाईचारा बना है, उसको तोड़ने के लिए इस मुद्दे को बनाया गया है। सभी पार्टियों मिलकर किसानों का भाईचारा तोड़ना चाहती है। इससे पहले भाजपा की पंजाब के साथ गठबंधन में सरकार रही और उससे पहले कांग्रेस की भी सरकार रही, लेकिन तब किसी ने सिल मुद्दे को लेकर कोई हल नहीं निकला। अब सरकार किसानों की एकजुटता से डर रही है, जिसको तोड़ने को लेकर सिल के मुद्दे को उछाला जा रहा है। गुरनाम सिंह चधुनी ने कहा कि जो खेतों में बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी भारतीय किसान यूनियन विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले किसानों के साथ पूरी बातचीत होगी, उसके बाद ही बिजली का खंभा लगाने दिया जाएगा। आगामी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर गुरनाम सिंह चधुनी ने कहा कि वह चुनाव में किसी के पक्ष व खिलाफ प्रचार करने नहीं जाएंगे। 23 नवंबर की जन आक्रोश रैली रखी है और उसमें हम किसानों के साथ साथ मजदूर, बेरोजगार, व्यापारी, दुकानदार, उन सभी को, रिक्शा वाले, रेडी फड़ी वाले, उन सभी का मुद्दा उठा रहे हैं। यानी कि लुटेरा वर्ग जो है वो सभी को लूट रहा है कि मेरा वर्सेस लुटेरा की लड़ाई बन गई है। और उस सारे कमेरे वर्ग को बचाने के लिए हमने जन आक्रोश रैली रखी है कि जनता के अंदर पूंजीपतियों के और सरकार की जो मिली भगत हो गई है, उसके खिलाफ एक आक्रोश है। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है और जिन लोगों के अपना पास सारे देश की संपत्ति इकट्ठी हो गई, जो खरबपति और पता नहीं उसके ऊपर कौन कौन से पति बन गए, उन्हीं को देश का खजाना लुटाया जा रहा है। आज 15 लाख करोड़ रुपया उन पूंजीपतियों का माफ कर दिया है, जबकि किसान और मजदूर कर्जे में फांसी खा रहा है। तो इसलिए जो है वो सारे मेरे वर्ग को इकट्ठा करने का एक प्रयास है और उसका एक मकसद ये भी है कि क्योंकि उसके तुरंत बाद चुनाव है, जो अब की बार चुनावों में मुद्दा हो वो आर्थिक मुद्दा होना चाहिए, वो मेरे और लुटेरे की बात होनी चाहिए, वो उस जनता के शोषण की बात होनी चाहिए, ना कि जाति और धर्म उसमें मुख्य मुद्दा बने। इसलिए जो है वो जन आक्रोश रैली रखी गई है। तो SYL को लेकर आप लोगों का क्या स्टैंड है? कह रहे हैं किसान यूनियन चुप बैठा हुआ। देखिए, SYL तो ये या तो मीडिया का मुद्दा है और या ये नेताओं का मुद्दा है। किसानों का नहीं है, किसानों के लिए तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आप जो है वो हरियाणा और पंजाब का जो झगड़ा करवाने की नीयत है वो SYL से ही होगी और इसीलिए ये मुद्दा वो लोग उठा रहे हैं। हरियाणा ने हरियाणा का पानी अभी तक नहीं बांधा, तबाही मचाई आपके सामने। बरसाती पानी जो है, जो अमृत जैसा पानी है, वो उसने हमारी फसलें मार के वापस समुद्र में क्यों चला गया? पंजाब का पानी फसलें मार के समुद्र में क्यों चला गया? ये राजनीतिक मुद्दा है जो ना कभी हल हुआ है ना कभी होगा। चुनाव से पहले जाग जाते हैं। जब पंजाब में बीजेपी का राज था और उसका बादल का, दोनों का साझी सरकार थी, सेंटर में भी इनकी साझी सरकार थी, तब SYL नहीं बनी। जब पंजाब में कांग्रेस थी, हरियाणा में कांग्रेस थी, सेंटर में कांग्रेस थी, तब जो है वो कांग्रेस जो SYL नहीं बनी और आगे भी नहीं बनेगी। ये खाली हवाई बातें हैं और मैं इस पे जो है वो कोई जो हमें सवाल कर रहे हैं, मैं तो मीडिया से ये कहूँगा कि कोई देश का, हरियाणा का और पंजाब का, दोनों स्टेटों का किसान लीडर इस पे कोई बात ना करे। हमारा जो एकता बनी है, जिससे सरकार डरती है, उसको पारने के लिए SYL का मुद्दा है। जी, क्या कहेंगे खेतों में जो बिजली के खंभे लगाए जाते हैं उसका भी विरोध किया आप लोगों ने? जी, उसका विरोध किया है। उसका कोई मुआवजा, कोई लंबा चौड़ा नहीं दे रहे हैं और पूछते ही नहीं है, सीधे आगे फसल में खंभा काटना शुरू कर देते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। पहले किसान से तय हो कि उसको क्या देंगे।
न्यूज क्लिक को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा और आप लोगों के तमाम लोगों को सम्मन भेजे जा रहे हैं न्यूज क्लिक के लिए, तो उसको लेकर न्यूज़ क्लिक क्या? न्यूज क्लिक जो किसान आंदोलन। देखिए, किसान आंदोलन से जो जोड़ के ये ऐसे मुद्दे पेश कर रहे हैं ना, उसका क्या है, उसमें किसानों को डराना चाहते हैं कि कभी किसानों को इस मुद्दे पे पकड़ना पड़ गया, अरेस्ट करना पड़ गया तो इस मुद्दे से कर लेंगे। लेकिन हम इस सरकार को चेतावनी दे देना चाहते हैं कि उल्टा पंगा मत ले लेना कभी, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। हरियाणा और पंजाब के किसान और पश्चिमी यूपी के किसान, ये जो है वो लड़ाकी कम्युनिटी है, इससे आप कभी पंगा मत लेना, और जो लोग हैं तो मुंह की खानी पड़ेगी। आज प्रदेश सरकार ने मनोहर लाल और उनको ये भी बताना चाहिए कि 9 साल में क्या क्या बर्बाद किया, ये भी बताना चाहिए। खूबी नहीं उन्होंने बता दी है, उन्होंने उनको ये बताना चाहिए था कि उन्होंने बर्बाद क्या कुछ किया। हरियाणा भुखमरी में सबसे नंबर 1 पे आ गया, ये उनकी उपलब्धि है, ये तो उन्होंने नहीं बताई होगी। हरियाणा के अंदर जो है वो फसल का MSP जो है वो इन्होंने सारा मिलना बंद कर दिया, उसको बदल के भावांतर पे ले आए, जिससे किसान बर्बाद हो रहा है। मरता हुआ किसान जो पहले ही कंगाल है, उसको और मारने की तैयारी कर ली है, ये भी खट्टर साहब ने नहीं बताई होगी। कर्जे में किसान सुसाइड कर रहा है, वो भी खट्टर साहब ने नहीं बताई होगी। तो ये जो उपलब्धियां हैं ये भी उसको बतानी चाहिए, और जो किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं, मुकदमे बना रहे हैं और डंडे से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उनको बतानी चाहिए। लास्ट सवाल, जिस तरह आप बंदे तो उससे आपको बनाता नहीं है, संयुक्त कोई किसान नाम मोर्चे का तो चुननी- मेरे को नहीं पता, लेकिन हमने शायद अभी तक हमने कोई अभी तक ऐसा